अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का साया था या नहीं। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं हमारे यहाँ ये मसला पैदा हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक था और कुछ इसके बरअक्स बात करते हैं। आप बराए मेहरबानी बताइए कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह वहदहू ला शरीक के बरगज़ीदा नबी और इंसान थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिलसिला इंसानियत से ही पैदा फरमाया था और इंसान होने के एतबार से ये बात आया है कि इंसानों का साया होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, सूरह राद आयत नंबर 15, जिसका मफ़हूम है, और जितनी मखलूक़ात आसमानों और ज़मीन में हैं खुशी और नाखुशी से अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद हैं, यानी सजदा करती हैं, और उनके साए भी सुबह शाम सजदा करते हैं। इसी तरह सूरह नहल की आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक़ात में किसी को भी नहीं देखा कि उसके साए दाएं और बाएं से लौटते हैं, यानी अल्लाह के आगे आजिज होकर सरबसजूद होते हैं। इन दो आयात से मालूम होता है कि ज़मीन और आसमान में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जितनी मखलूक पैदा की है उनका साया भी है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह वहदहू ला शरीक की मखलूक हैं, जुज़ नहीं हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी साया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साये के मुताल्लिक़ भी कई अहादीस मुबारका मौजूद हैं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई और नमाज की हालत में अपना हाथ अचानक आगे बढ़ाया मगर फिर जल्द ही पीछे हटा लिया। हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आज आपने खिलाफ मामूल नमाज में एक नया अमल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि बात यह है, मेरे सामने अभी अभी जन्नत पेश की गई, मैंने उसमें बेहतरीन फल देखे तो जी में आया कि इसमें से कुछ उचक लूं, मगर फौरन हुक्म मिला कि पीछे हट जाओ। मैं पीछे हट गया, फिर मुझ पर जहन्नम पेश की गई, उसकी रोशनी मैंने अपना और तुम्हारा साया देखा। देखते ही मैंने तुम्हारी तरफ इशारा किया कि पीछे हट जाओ। यह हदीस मुस्तदरकुल हामिल में हाकिम में मौजूद है। एक और हदीस जिसमें सैयदा ज़ैनब और सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक सफ़र में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक ऊँट था, वो बीमार हो गया, जबकि ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास दो ऊँट थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक ज़ायद ऊँट सफिया को दे दो। तो उन्होंने कहा, मैं इस यहूदिया को क्यों दूं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। तकरीबन 3 माह तक आपने ज़ैनब के पास न गए, हत्ता कि ज़ैनब ने मायूस होकर अपना सामान बांध लिया। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अचानक देखती हूँ कि दोपहर के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया आ रहा था। तो देखिए भाइयों और बहनों, अहादीस मुबारका और कुरान पाक की आयात से मैंने अर्ज किया, अकली तौर पर भी मालूम होता है कि सरिया साया फकत उस जिस्म का होता है जो ठोस हो और सूरज की शुआओं को आगे गुजरने न दे। लेकिन अगर वो जिस्म इतना साफ, शफाफ और इतना ट्रांसपेरेंट हो कि वो सूरज की शुआओं को रोक ही न सकता हो, तो उसका साया बिलाशुबा नजर नहीं आता। मसलन साफ और शफाफ पानी या साफ और शफाफ शीशा अगर धूप में लाए जाएं तो इनका साया दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनमें शुआओं को रोकने की सलाहियत ही नहीं होती। बखिलाफ इसके जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर निहायत ठोस था
اس کی شناخت شیشے کی طرح نہیں تھی جس سے آپ کا سایہ نہ ہوتا یا جس سے سورج کی شعاعیں گزر نہ سکتی، تو لامحالہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جسم اطہر کے مالک تھے، اور جب کوئی جسم ہوتا ہے تو اس کا سایہ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کا جسم اطہر سایہ مبارک رکھتا تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیب تن لباس فرمایا کرتے تھے تو کیا آپ کی ملبوسات کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا؟ اگر وہ کپڑے بھی اتنے لطیف تھے کہ ان کا سایہ نہ تھا تو پھر ان کے پہننے سے سطر وغیرہ کی حفاظت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ کچھ دوست جو منکرین سایہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر کسی کا پاؤں آپ کے سائے پر آ جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو جاتی، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ہی پیدا نہیں کیا۔ جبکہ پہلی بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے اور نور کا سایہ نہیں، سراسر غلط ہے۔ نوریوں کا سایہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو ان کے اہل و عیال ان کے گرد جمع ہو گئے اور رونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک تم انہیں یہاں سے اٹھا نہیں لیتے اس وقت تک فرشتے ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھیں گے۔ اسی طریقے سے دیگر احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ مبارک تھا۔ البتہ اس سارے معاملے کے اندر علماء بریلوی اس چیز کے قائل ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ اسی طرح علماء احناف میں اکثر علماء کرام خصوصاً مکتبہ دیوبند اور غیر مقلدین حضرات کا بھی یہی ماننا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔